हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बात करने वाले हैं। जैसे आप देख चुके हो कि आज की क्लास में मेन टॉपिक हमारा है आईयूपीएससी नामकरण। तो आईयूपीएससी देखिए क्लास 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए भी जरूरी होता है। मतलब आप क्लास 10th में हो या 11th में या 12th में, किसी भी क्लास में अगर हो इनमें से, तो आपको आईयूपीएससी नामकरण आना चाहिए। अब आईयूपीएससी नामकरण होता बहुत सरल, लेकिन बच्चे बहुत कम्प्लीट कर देते हैं। जैसे यहाँ कुछ आपको इमेजेस दिख रहे होंगे जिसमें आपको इनको अगर आईयूपीएससी नाम करने के लिए कहा जाए तो आप घबरा जाते हो कि सर इनका कैसे करेंगे। नॉर्मल तो करने आता है, तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उसको आप कर सकते हो केवल 5 सेकंड में। इस तरीके से आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी क्लास नहीं है, आप लोग आराम से पढ़िए। देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई, आईयूपीएससी होता क्या है, कैसे आपको नामकरण सीखना है, हर एक पॉइंट कवर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए आईयूपीएससी नामकरण में सबसे पहले क्या होता है, देखो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का नाम एक क्रमबद्ध ढंग से होता है। तो उनका नामकरण करने के लिए यहाँ पर एक क्या होती है, आईयूपीएससी संस्था है जिसने क्या किया, इसके नामकरण के नियम दिया। तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म पहले आप लोग जान लीजिए कि आईयूपीएससी फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका आईयूपीएससी का फुल फॉर्म होता है। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर आईयूपीएससी में क्या करना होता है। देखो आईयूपीएससी में करना ये होता है कि इसमें सबसे पहले बात समझिए इसमें कि सबसे पहले इसमें कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में आपका देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य तत्व भी आते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, समूह बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका नामकरण करने के लिए ना आईयूपीएससी में सबसे पहला पॉइंट जो होता है रूट वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रूट वर्ड। तो ये कुछ आपके रूट वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ये क्या है, देखो अगर आपका यहाँ पर जब आप नामकरण करोगे, ठीक है, चलिए आपको आगे जरूरत पड़ेगी तो हम उससे आगे बता देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, एक है, अगर एक ये सब कार्बन के लिए देखिए क्या है, कार्बन एटम, कार्बन मतलब कार्बन परमाणु। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है, C6 है, C7 है, C8, C9 और C10। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कार्बन की जो संख्याएं हैं उनका आईयूपीएससी में एक नाम होता है। जैसे पहले क्या नाम है सर, मैथ। तो मैथ देखिए इंग्लिश में लिखा जाता है, हिंदी में इस तरीके से। आप हिंदी इंग्लिश दोनों लिख सकते हो। आईयूपीएससी जब भी पढ़ा करो इंग्लिश में पढ़ा करो, आप चाहे हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से, दोनों बच्चों के लिए जरूरी है कि आईयूपीएससी आप इंग्लिश में ही पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कुछ ऐसी चीजें आती है जो इंग्लिश से नहीं होती है, हिंदी से नहीं होती है। आगे मैथ के बाद क्या होता है सर, ये एथ होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रोब है तो आप इनका लिख सकते हो, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और उसके बाद आर्क, नॉन, डेक। इस तरीके से 10 तक आपको याद रखना। ठीक है, 10 के बाद भी होता है गिनती, है बहुत सारी गिनती होती है, लेकिन आपको भी 10 तक याद रखना है। इसके बाद जरूरत पड़ेगी तो आपको जरूर हम बता देंगे। क्लियर। चलिए तो ये आपके हो गए क्या, रूट वर्ड्स, इनको आपको याद रखना है। तो रूट वर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं आपके लिए आईयूपीएससी में। फिर क्या बात करते हैं, देखो उसके बाद ना आईयूपीएससी में यहाँ शुरू कैसे होता है, तो याद रखो, देखो इसमें क्या होता है, कार्बन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इसके जुड़ता है। इसमें क्या होता है, जुड़ता है। तो अगर बात करें मुख्य रूप से 3 तरीके के बांड बनते हैं। कितने बांड बनते हैं, 3 तरीके के बांड बनते हैं। देखो एल्केन में क्या होता है, एल्केन आपका यहाँ पर सिंगल बांड होता है, मतलब कार्बन कार्बन भी सिंगल बांड। एल्काइन में आपका यहाँ पर कार्बन कार्बन भी डबल बांड, और एल्कीन में और एल्काइन में आपका ट्रिपल बांड होता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है इसका एग्जाम्पल देखो, आप आपको दिखाते हैं। ठीक है, तीनों के एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, पहले देख लीजिए कि इसमें होता क्या। तो पहले में देखिए कार्बन कार्बन बीच सिंगल बांड, यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच डबल बांड, यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बांड। जब इस तरीके की संरचनाएं बनती है तो इनको एल्केन एल्केन एल्काइन, ये बेसिक है भाई। किसी भी तुमको ना कोई भी आईयूपीएससी नामकरण होगा उसमें ये जरूर आएंगे। तो अब ध्यान दो, अगर कार्बन कार्बन बीच केवल और केवल सिंगल बांड है तो उसके नामकरण में क्या करते हैं, लास्ट में एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और इसका सामान्य सूत्र भी याद रखोगे, क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2 होता है। वहीं पर अगर आप डबल बांड कर देते हो, क्या करते हो, डबल बांड कर देते हो, तो डबल बांड में लास्ट में इन लगता है। क्या लगता है, इन। इसका नाम क्या है, एल्कीन। एल्कीन लास्ट में इन आ रहा है कि नहीं, इन लगता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसी तरीके से तीसरा देखो, तो जब ट्रिपल बांड होता है तो इसके लास्ट में आइन लगता है। क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है एल्काइन, लास्ट में आइन आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, इनको फार्मूला याद रखने का आपको एक तरीका बताते हैं। देखो कैसे, कि देखो जैसे जैसे यहाँ पर क्या होती है, संख्या बढ़ती है, किसकी, बांड की संख्या बढ़ती है। जैसे बांड की संख्या बढ़ रही तो पहले देखो क्या है, CnH2n+2 है। एक बांड बढ़ा, एक 2 कम हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो गया, CnH2n। देखो यहाँ पर +2 था, 2 कम हो गया। फिर अगर आप एक बार और बढ़ा देते एक बार तो क्या हो जाएगा, CnH2n। अब देखो इसमें से भी 2 घट जाएगा, तो हर बार क्या होता है, 2 घटता चला जाता है। क्लियर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब एल्केन एल्कीन एल्काइन इनका नामकरण कैसे किया जाता है उसको समझो। देखो किसी भी आईयूपीएससी नामकरण में अगर देखा जाए तो इनका नामकरण किस तरीके से होता है। अगर यहाँ पर बात करें नामकरण,
देखो नामकरण में क्या होता है, सबसे पहले आपका यहाँ पर होता है एल्क नेम। किसका नाम होता है? एल्क नेम। एल्क नेम के बाद आता है बांड नेम। कौन सा आता है? बांड नेम। इसके बाद क्या आता है? बांड नेम। और इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप, अगर है तो। अभी आपको बताएंगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? एल्क नेम, बांड नेम और फंक्शनल ग्रुप, ये पूरा आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दिख रहा है, अब ध्यान समझिए। यहाँ पर एल्क नेम क्या है? एल्क नेम की अगर बात की जाए तो सर एल्क नेम क्या है? ये कार्बन की संख्या। किसकी संख्या है? कार्बन की संख्या है। और बांड नेम यही 3 ठो आते हैं आपका, एन, इन और आइन, ये 3 ठो आते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं इस चीज को भी आगे हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये नामकरण की क्या है? सामान्य विधि है जिसमें आपको इसी रूल से फॉलो करना है। अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल से बात करें, सबसे पहले एल्केन को देखते हैं, मतलब CN, उसके बाद CN+2n+2, ये क्या है सर? ये एल्केन है। देखो हिंदी में लिख दे रहे हैं एल्केन, लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना पड़ेगा क्या सर? एल्केन। और इसके लास्ट में देखिए इसमें 2 वर्ड लगते हैं, एक सफिक्स एक प्रीफिक्स। तो जो आपको बताया यहाँ पर कि एल्केन में आपको लगता है एन, क्या लगता है? एन, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, एक कार्बन लेते हैं। देखिए अगर सी के साथ ए रखेंगे तो एक कार्बन CH, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? देखो आपका यहाँ पर 2 दूना 4, 2 1 का 2 और +2 मतलब कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें अगर आप देखो तो अब इसको आप बताओ कार्बन संख्या क्या होगी? यहाँ पर कार्बन संख्या कितना? एक कार्बन क्या होता है सर? एक कार्बन होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। अभी आपको गिनती याद कराना, वहां से आप लोग गिनती पूरा याद कर लेंगे। तो एक कार्बन का आपका हो गया मेथ। और ये बताओ लास्ट में क्या है? एन जोड़ना है। देखो अभी हमने आपको क्या होता है कि एल्क नेम मतलब कार्बन संख्या का नाम, और फिर बांड नेम क्या है सर? यहाँ पर सिंगल बांड। अगर यहाँ पर हमने क्या किया, इस देखो एल्केन से शुरू किया था तो सिंगल बांड क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे, एन, तो क्या हो गया? मेथेन। इस तरीके से आपको कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 लिख देते हैं, CH3। अब आप बताओ इनके बीच कार्बन के बीच कितने बांड है? सर कार्बन के बीच सिंगल बांड है। सिंगल बांड है मतलब आपका पहले कार्बन की संख्या लिखोगे। 2 कार्बन क्या होता है सर? 2 कार्बन होता है एथ। उसके बाद एक सिंगल बांड है, क्या लगेगा? एन लगेगा, क्या हो जाएगा? एथेन। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर CN+2n, इसको देखें, मतलब एल्कीन को देखें। किसको देखें? एल्कीन को, जिसके लास्ट में क्या लगता है सर? इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है। इसके एग्जाम्पल अगर करें यहाँ पर तो सर देखिए यहाँ पर CH2 डबल बांड CH2। ध्यान दो यहाँ पर कार्बन बीच कितने बांड है सर? डबल बांड है। कितने बांड है? डबल बांड है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? पहले कार्बन संख्या सर, 2 कार्बन क्या होगा? एथ, 2 कार्बन संख्या का एथ, और इसमें इन लगेगा तो क्या हो जाएगा? एथीन। अगर 3 कार्बन जैसे आप हो गए तो सर CH डबल बांड 2, CH सिंगल बांड CH3। अब ध्यान दो इसमें अगर आप देखोगे तो सर यहाँ पर कार्बन बीच डबल बांड है, लेकिन कार्बन कितने हैं सर? 3 कार्बन है। तो 1 2 3 कार्बन मतलब क्या बोल सकते हो सर? 3 कार्बन होता है प्रोप। क्या होता है? प्रोप। अब प्रोप में इन लगा दो, क्या हो जाएगा? प्रोपीन। ये आपका हो गया किसका? एल्कीन का। इसी तरीके से एल्काइन का भी होता है। किसका होता है? एल्काइन का। देख लो उसको भी देख लो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर एल्काइन का सर, एल्काइन मतलब CN+2n-2, ये क्या है सर? ये एल्काइन है। एल्काइन मतलब इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब याद रखिएगा एल्काइन। इसमें लगता है क्या है सर? आयन लगता है, YNE, आयन लगता है। इसका एग्जांपल की बात करें, इसके एग्जांपल की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या होगा? देखो इसके एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर होगा सर CH ट्रिपल बांड CH। अब ध्यान दो यहाँ कार्बन करते हैं सर 2 कार्बन, 2 कार्बन क्या लगाओगे? एथ। अब वहाँ देखो इसमें ट्रिपल बांड है, ट्रिपल बांड के लिए क्या लगता है? आयन लगता है, क्या लग जाएगा? ये हो जाएगा एथाइन। वहीं पर अगर इस तरीके से चला दे CH3 CH2 C ट्रिपल बांड CH। अगर इसका नाम लिखो क्या होगा? देखो इसका नाम लिखो, इसमें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन क्या होता है सर? ब्यूट होता है। 4 कार्बन क्या होता है? ब्यूट होता है। और इसमें आयन लगा दो तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। क्या लगा दो कि आयन लगा दो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इस तरीके से आपको कार्बन की संख्या लिखना है और बांड नेम लिखना है। बताइए इतना समझ आ गया? ये एकदम बेसिक था, एकदम बेसिक था। लेकिन तीनों के एग्जाम्पल आप देख लिए तो ये आपके बेसिक थे, मतलब आप ये समझ गए कि एल्केन एल्कीन एल्काइन कैसे बनते हैं। तो बस आपको कार्बन देखना है, कार्बन की संख्या लिखना है, उसमें बांड नेम लगाना है, आपका आ जाएगा। अब बात आता है सर यहाँ पर देखो जो आपका तीसरा अगला नेक्स्ट स्टेज था, क्या ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सर ये क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने देखिए, कुछ फंक्शनल ग्रुप ला देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रहे आपके कुछ फंक्शनल ग्रुप। तो इन फंक्शनल ग्रुप को आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, याद कर लो। अब इसको हम बारी बारी से एक एक फंक्शनल ग्रुप को एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
आज के लिए बस इतना ही। इस चीज़ को पूरा आप लोग अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा डिटेल में इसको चर्चा करेंगे भाई क्या है, कैसे है और कैसे सीखना है आपको, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि ये आपको इस तरीके जो चल रहेगा इस सीरीज ग्रुप में चलेगा, एक क्या देखिए वीडियो आएगी आपको एक एक करके समझना है पूरा, ठीक है, एकदम डिटेल में, तो सभी चीज़ें आप मिस ना कर पाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।